हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो की बुक से चैप्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को बाय करने के लिए या किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या क्या रूल्स होते हैं जो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में या 15 मार्क्स में क्वेश्चन में ये दोनों कंबाइन करके यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइज, मैंने इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट वाला इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग बताया था इन्वेस्टमेंट का, उसका लिंक भी गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, मैंने SABM की फुल प्लेलिस्ट बनवा दी है जिसमें आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ रिस्क एंड रिटर्न, ट्रेड ऑफ, सारे टॉपिक्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? गाइज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी मनी या फिर फंड्स को क्या करते हो, मैनेज करते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है। उसमें वो काफ़ी स्टेप्स देखता है या फिर कई चीज़ें वो क्या करता है, अपने माइंड में रखता है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने तक। तो ये जो टोटल स्टेप्स हैं ये आपके 5 स्टेप्स होने वाले हैं, ये हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो गाइज आपका आ जाता है सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें आप अपनी पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट की उसके क्या करोगे, सेट करोगे। इसे भी हम सभी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके नेम्स देख लेते हैं। सेकंड गाइज आपका स्टेप आ जाता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल या फिर एवेन्यूज। थर्ड आपका आ जाएगा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ डिवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो। फोर्थ आपका एंड सेकंड लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रिवीजन। फिफ्थ गाइज आपका पॉइंट आ जाएगा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। अब गाइज, इन सभी स्टेप्स को हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं एंड इसे समझते हैं कि मतलब सभी स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ये गाइज सारे जो मैं आपको स्टेप्स करवा रही हूँ ये आप उल्ट पुल्ट मत लिख के आना, क्योंकि स्टेप्स हैं, ठीक है। एक होगा, उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये स्टेप्स हैं। इसको आप उलट पुलट नहीं लिख सकते हो। जिस ऑर्डर में गाइज मैं आपको ये करवा रही हूँ उसी ऑर्डर में आपको लिख के आने हैं। और गाइज, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का मीनिंग लिखना है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मैंने आपको अभी करवाया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उसका आप लिखोगे। उसके बाद इसके स्टेप्स के नेम एंड उसके बाद स्टेप्स की फुल एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपको वीडियो में कराने वाली हूँ, अगर आपको 5 मार्क्स में आ रहा है। और अगर आपको गाइस 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट द स्टेप्स। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा ऑल्सो राइट द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का सारा प्रोसेस, ठीक है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिख दोगे पहले मीनिंग, फिर आप क्या लिखोगे, पूरे स्टेप्स लिखोगे जो मैंने 5 आपको करवाने हैं आगे, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। तो गाइज आइए स्टेप शुरू करते हैं। तो पहला गाइज जो हमारा स्टेप आ जाता है वो हमारा आ जाता है सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब जो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, पहला और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आप पॉलिसी बनाओगे कि सबसे पहले आप देखोगे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप रेगुलर इनकम चाहते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो, सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना। एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप घर से ऐसे तो नहीं निकल जाते, आपको कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है, मुझे उस शॉप पे ये खरीदने जाना है। अब घर पे ही अपना एक क्या करते हो, एक ऑब्जेक्टिव सेट करके घर से निकलते हो। ऐसे तो नहीं है कि सीधे निकल जाते हो
जहाँ भी मन करा वहाँ मुड़ गए, वहाँ पहुँच गए, ऐसा तो नहीं होता। आप सीधा पहले घर पे निकलते हो, सबसे पहले आप सोचते हो ना कि मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, राइट। आप ये सोच के निकलते हो। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आप ऐसे नहीं सीधा ही पैसा लगा दोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव अपना रखोगे। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रेगुलर इनकम आती रहे, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, इन्वेस्टमेंट करूँगी। अगर आप अपनी कैपिटल को एप्रिसिएट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखोगे कि क्या आपका गोल है। इसमें गाइस क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी हो सकती है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितना रिटर्न आप चाहते हो कि हमें आए। मान लो 1-2-3 पॉलिसी, आप मान लो 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं या 2 सिक्योरिटीज़ हैं, एक में 5% आ रहा है, एक में 10% रिटर्न आ रहा है, और आप चाहते हो कि मुझे 10% रिटर्न मिले, तो उस हिसाब से आप 10% वाली खरीदोगे ना। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आपकी यही चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं गाइस, जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपका है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना ली कि भाई मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, और 10% रिटर्न चाहिए, ठीक है, इतना रिस्क होना चाहिए, मैं मतलब रेगुलर इनकम मुझे आती रहे। आपका ऑब्जेक्टिव सेट है। अब क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को चूज़ करोगे। आप पहले ये चूज़ करोगे मुझे शेयर्स में पैसा डालना है, बॉन्ड्स में पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, ठीक है, कितने टाइम तक मैं लगाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म करूँ या शॉर्ट टर्म करूँ, ये आप देखोगे। उसके बाद मान लो आपने क्या किया, एक स्टॉक चूज़ कर लिया। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर चूज़ कर लिए, सपोज करो XYZ कंपनी है, आपने उसके शेयर्स चूज़ कर लिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें जो रिटर्न आ रहा है वो मेरे पॉलिसी के अंडर आ रहा है, मैंने 10% सोचा था तो 10% मुझे आ रहा है, ठीक है। अब ये सोच के इन्वेस्ट करोगे। ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करोगे, सबसे पहले आप एनालाइज करोगे कि पास्ट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है, किस तरीके से इसका मार्केट प्राइस था, ठीक है, आने वाली क्या फोरकास्ट हो सकती है, ठीक है। अब उसका रिस्क देखोगे, कितना रिस्क होना चाहिए, क्या होगा, सब कुछ इवेल्युएट करोगे, मतलब उसकी पूरी जांच पड़ताल करोगे उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या हो सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, उसकी सभी के क्या करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, कितना आपको रिटर्न दे पाएगी, पास्ट में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। ये चीज़ें गाइस आपको क्या होता है इस स्टेप में आपको पता चलती है। मतलब इसमें आप क्या करोगे, पूरी खोज करोगे उस चीज़ की। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो, मतलब आसान शब्दों में कहूँ, उस चीज़ को रिसर्च करोगे आप, ठीक है। कि मान लो म्यूचुअल फंड्स है, मान लो उसकी पास्ट में कितनी परफॉर्मेंस थी, पास्ट में इसका कितना प्राइस था, क्या कभी बढ़ा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पास्ट में प्राइस उसका कम हो रहा है तो वो बढ़ेगी नहीं, बट फिर भी हमें इवेल्युएटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब एनालाइज करेंगे उस चीज़ को, इवेल्युएट करेंगे क्या परफॉर्मेंस थी, क्या फोरकास्ट होने वाला है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, कोवेरिएशन निकालोगे, जिससे आपको रिस्क एंड रिटर्न का पता चलेगा, ठीक है। इस स्टेप में आपका ये चीज़ होती है। उसके बाद गाइज आपका आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप गाइज आपका है फॉर्मेशन ऑफ डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फिर आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले आपने पॉलिसी बना ली, उसके बाद उसको एनालाइज कर लिया, रिसर्च वगैरह कर ली। थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा, आप फॉर्मेट करोगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। पोर्टफोलियो एक ऐसा, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ, सिंपल वर्ड्स में, तो होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टेड, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। एक इन्वेस्टर्स उसने थोड़े शेयर्स भी खरीदे हैं, थोड़े स्टॉक भी खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदे हैं, दे कंबाइन एंड मेक पोर्टफोलियो। अब आप क्या करोगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। मुझे शेयर्स लेने हैं, मुझे स्टॉक्स लेना है, ठीक है, मुझे म्यूचुअल फंड्स लेने हैं। अब सारा अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे। थर्ड स्टेप में आपने ऐसा, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, पॉलिसी बनाई। दूसरे में आपने क्या किया, इवेल्युएट किया, एनालाइज किया उस सिक्योरिटी को, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस पर आपने क्या किया, एनालाइज किया। और अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, उसको फॉर्मेट करोगे, किस तरीके से आपको करना है, मतलब उसे परचेज करोगे आप, ये समझ के चलो, ठीक है। मतलब उसको क्या करोगे, फॉर्मेट करोगे, मतलब बनाओगे। उसके बाद गाइस आप इसमें आप क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, फॉर्मेशन में आपकी सिलेक्टिविटी आ जाएगी, किस तरीके की आप फोरकास्टिंग सोच के उस चीज़ को सिलेक्ट करते हो, कितने टाइम के लिए करते हो, ठीक है। डिवर्सिफाई कैसे करते हो, डिवर्सिफाई क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, अगर एक लाइन याद रखना, इन्वेस्टमेंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा ये चीज़ ज़रूर लेके आनी है, वो है नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगा दो, अगर वो कंपनी डूब गई आपका सारा पैसा डूब गया। आप क्या करो, 4-5 कंपनी में थोड़ा करके पैसा लगा दो। एक कंपनी डूब गई तो दूसरी कंपनी के जो आपको अर्निंग आएगी वो उससे आपका क्या होगा, लॉस क्या होगा, कवर हो जाएगा। उसको हम कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। मतलब फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिवर्सिफाइड ऑफ
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप क्या करोगे, पहले फॉर्मेट करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसकी टाइमिंग देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म रखनी है, शॉर्ट टर्म रखनी है। उसके बाद गाइज आपका आ जाता है फोर्थ स्टेप का आ जाता है पोर्टफोलियो रिवीजन। आपने पहले सब मैं साथ साथ में आपको क्या कर रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ, जिससे आपको ये वीडियो देखने के बाद में ये प्रोसेस याद रहने वाला है। पहले हमने क्या किया था, पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाई थी। दूसरे में हमने क्या किया था, एनालाइज किया था, और हमने क्या किया था, इवेल्युएट किया था अपने इन्वेस्टमेंट व्हीकल को। थर्ड हमने क्या किया था, फॉर्मेशन किया था इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। फोर्थ में हम करेंगे पोर्टफोलियो रिवीजन। जो हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जो ये स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मान लो 1 महीने या 1 साल बाद हम अपने पोर्टफोलियो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि पहले इसका रिटर्न कितना आ रहा था, क्या उसको मुझे खरीदने से कोई बेनिफिट है या नहीं है। मतलब उसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे आप आपका एग्जाम्स आते हैं, आप अपने चैप्टर्स पहले पढ़े होते हैं, आप क्या करते हो, रिवाइज करते हो उसको, एक बार ही क्या करते हो, थ्रू आउट करते हो, मतलब उसको रीड करते हो। क्यों करते हो, ताकि आपके दिमाग में रहे। इसीलिए पोर्टफोलियो रिवीजन में भी क्या है, आप सारे अपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आप देखोगे कि आपको रिटर्न मिल रहा है, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल रहा है, इसको रखने का आपको कोई फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। ये चीज़ें पोर्टफोलियो रिवीजन में आ जाएगी। मतलब आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे, मतलब पीरियोडिकली आपको करना है। ये नहीं कि 1 साल कर लिया, 2 साल छोड़ दिया, मतलब महीने बाद आप चेक कर सकते हो, साल बाद चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है या इन्वेस्टर पे डिपेंड होता है, ठीक है गाइज। ये आपका आ जाता है 4th पॉइंट, और इसमें आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे सिर्फ और सिर्फ। फिर से हम रिवाइज करते हैं। पहला आपका पॉइंट क्या था, पॉलिसी बनानी है। दूसरा आपका क्या था, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल। थर्ड आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फोर्थ आपका क्या है, पोर्टफोलियो रिवीजन। इसमें आप क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आई होप सो आपको चारों के चारों अभी तक याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बार बार आपको रिपीट करके इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये जो स्टेप्स हैं बैठ जाए। अब गाइज अब हमारा आ गया है लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। ये कर लिया तो आपका प्रोसेस तो आराम से हो गए। तो ये हमारा 5th पॉइंट आ जाता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। ये लास्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें आप क्या करते हो, पीरियोडिकली टाइम से क्या करते हो कि किस तरह की आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस रही, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना रिटर्न अर्न किया, यही आप चेक करोगे। इसमें आप ये भी चेक करोगे कि क्या रिस्क रहा या क्या रिस्क रहेगा। इसमें आप क्या करोगे, पीरियोडिकली क्या करोगे, परफॉर्मेंस को चेक करोगे। आपने पॉलिसी वगैरह सब कुछ बनाई, उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस दे रही है आपको। सिर्फ इसमें आप क्या करोगे, रिटर्न चेक नहीं करोगे कि सिर्फ आप रिटर्न ही चेक करने बैठ गए। इसमें आप क्या करोगे, रिटर्न चेक नहीं करोगे अकेला, इसमें आप रिस्क भी चेक करोगे कि आपको हाई रिस्क आया, लो रिस्क आया, कितने टाइम पे कितना आया, है ना, कितनी परफॉर्मेंस रही। जैसे आपका एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पोर्टफोलियो रिवीजन में, आप एग्जाम्स के पहले रिवीजन लेते हो, वो चीज़ आपकी पोर्टफोलियो रिवीजन हो गई। अब आपका क्या है, आपने पेपर एग्ज़ाम दे दिया, अब आपका क्या आना है, रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। वो इसी पॉइंट में आप इसको एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आप चेक करोगे कि क्या रिजल्ट आया। मैंने पोर्टफोलियो खरीद भी लिया, ठीक है, उसको रिवाइज भी कर लिया। अब उसकी परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मेज़र करना है, उसके रिस्क को भी और इनकम को भी, मतलब कितना उसका रिटर्न आया, उस इन्वेस्टमेंट का, उस पोर्टफोलियो की क्या परफॉर्मेंस रही, आने वाले टाइम में कैसी रहेगी। ये चीज़ें आप जो 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस का, इसमें ये चीज़ आ जाती है। अब गाइस हम करने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, अगर लॉन्ग में पूछेगा जो मैंने आपको पहले स्टेप्स कराए, और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला पॉइंट है हैव अ प्लान। आपके पास जब आप अपना पैसा किसी भी वर्क में लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, सबसे पहले स्टेप यही है कि आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर मान लो आप घर से निकलते हो, आपके माइंड में एक प्लान होता है ना, मुझे एक शर्ट लेनी है, मुझे एक टॉप लेना है, मुझे बुक्स लेनी है, आपके माइंड में एक प्लान होता है। अपने पैसा खर्चने से पहले आपके माइंड में एक प्लान रेडी हो जाता है ना कि मुझे इस चीज़ पे पैसा खर्च करना है। उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहला रूल तो यही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक
प्लान बनाओगे अपने माइंड में कि किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, क्या रिटर्न होना चाहिए आपका, ठीक है, कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रिस्क कैसा होना चाहिए। उसके बाद ही जो आपका अपना पैसा है ना, वो अपना पैसा आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट पे लगाओगे। ऐसे नहीं कि सीधा गए कोई भी शेयर खरीद लिया, कुछ ऐसे नहीं करोगे। सबसे पहले आपके माइंड में एक प्लान होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी रेगुलर इनकम आती रहे। इसको सबसे पहले आप बनाओगे अपना प्लान। उसके बाद अपना जो पैसा है किसी भी कंपनी के शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा लगा दोगे, ताकि आपको जो आप मनचाहा रिजल्ट चाहते हो या रिटर्न चाहते हो वो आपको क्या हो, मिल सके। सेकंड आपका आ जाएगा नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग वन डजंट अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट है कि आप उस चीज़ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे शेयर्स में या ऐसे स्टॉक में जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये आगे जाके बढ़ेंगी, कम होगी, क्या होगा, कब खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए। मतलब अगर आपको इस किसी की चीज़ के बारे में नहीं पता तो आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हमेशा प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए हमें। कोई भी अपने पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधा ही पैसा लगा दिया, सबसे पहले थोड़ी रिसर्च करो, उसके बारे में जानो कि हाँ वो कंपनी किस तरीके की है, कैसे अर्निंग आती है, क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, वो चेक करो। उसके बाद है फोर्थ, जो मैंने आपको पहले ही बताया, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। के मतलब सारा पैसा एक ही कंपनी में, एक ही शेयर्स या एक ही बॉन्ड्स में मत लगा दो। अलग अलग तरीके से लगाओ, डिवर्सिफाई करो। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग कंपनी में लगाओ। अगर एक में लॉस होगा तो अगर दूसरे में प्रॉफिट होगा तो वो लॉस कवर हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपका पॉइंट आ जाता है फिफ्थ, इन्वेस्ट ओनली सरप्लस फंड। मतलब अगर आपके पास फालतू पैसा है जिसका आप लॉस बेयर कर सकते हो, सिर्फ वही पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। ये नहीं कि आपके पास मान लो 100 रुपया है या 1000 रुपया है, उसके आप क्या करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, उसमें आपने घर का खर्चा थोड़ा कम करके इन्वेस्ट कर दिया। ये नहीं, जो आपके पास सरप्लस पैसा है, मतलब जिसका आप अगर आपको लॉस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, उतना पैसा सरप्लस पैसा आप लगाओ, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करके रखना है कि हाँ हर महीने मैंने 100 रुपया या 1000 रुपया क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक बार में कर दिया, उसके बाद आपको रिटर्न नहीं आ रहा, आप बेच के बैठ गए हो सारा कुछ, जो आपकी सिक्योरिटी वगैरह थी, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही लॉस होता जा रहा है। आप क्या करोगे, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहोगे। यहाँ पर एक रूल बना लो कि मुझे हर महीने 1000 रुपया या 100 रुपया मुझे इन्वेस्ट करते जाना। वो 100 करते, 1000 करते, वो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुल रहने वाली है। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का फुल चैप्टर किया, जिसमें हमने गोल्डन रूल्स पढ़े इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने स्टेप्स पढ़े जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज़ मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोस बना दी हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दूंगी ताकि आप चेकआउट कर सके। सो आई होप सो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। एंड गाइज ऐसी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। सो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।